श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। अरहंताणम नमो अरहंताणम। कुछ सहेलियां मिली, बातचीत शुरू हुई। स्त्रियां मिलती है, बातचीत शुरू होती है। पुरुष भी कम नहीं है, पर स्त्रियां भी करती है। बातचीत शुरू हुई। एक ने पूछा, बोलो कैसे चल रहा है? उसने कहा क्या बताऊं, बताने की बात नहीं है। कैसी क्या बात है? समस्या घरेलू है, क्या बताऊं? क्या कि जब मैं बहू थी तो मेरी सास अच्छी नहीं थी, अब मैं सास बन गई तो मेरी बहू अच्छी नहीं है। बताऊं क्या घर की बात? दोनों ओर की समस्या है। ये समस्या क्या है आखिर, कहाँ से आती है? कोई बाहर से नहीं आती समस्या। समस्या व्यक्ति के चरित्र से आती है। जब व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं होता, चरित्र अच्छा नहीं होता, तो समस्या खड़ी हो जाती है। हर कोई चाहता है कि चरित्र अच्छा हो, नैतिकता हो, नैतिक मूल्यों का विकास हो। आप लोग भी जब किसी को सर्विस में रखते हैं, चाहे नौकर को भी रखते हैं, तो पहले यह देखते हैं कि ईमानदार है या नहीं। मालिक कितना ही बेईमान है, पर नौकरी में ईमानदार आदमी को रखना पसंद करेगा। बहुत विचित्र बात है ये सारी। अब इस समस्या का समाधान कैसे हो? एक ईमानदार आदमी की खोज करे तब तो समझ में आने वाली बात है। पर एक ईमानदारी का कह भी नहीं जानने वाला खोज करे ईमानदार की, तो बड़ी विचित्र बात होती है। इस समस्या को हमें समझना है, खूब गहराई के साथ समझना है, गहराई के साथ। और जब तक इस समस्या पर गहरा चिंतन नहीं होगा, इसका समाधान भी नहीं होगा। उसी के सारे ये प्रयोग हैं। ध्यान का प्रयोग, अनुप्रेक्षा का प्रयोग एक बहुत बड़ी व्यापक पद्धति योग विद्या की रही है, और हिंदुस्तान के लगभग सभी धर्मों ने उसको बड़ा महत्व दिया है, उसका विकास किया अपने अपने ढंग से। चाहे महर्षि पतंजलि को लें, चाहे आचार्य हरिभद्र को लें, हेमचंद्र को लें, यशो विजय को लें, चाहे शंकराचार्य को लें, सब ने इस विद्या का अपने अपने परंपरा के अनुसार बहुत विकास किया है, कुछ नया नया जोड़ा है इसमें। तो उसके आधार पर हम एक चरित्र परिवर्तन की बात सोच सकते हैं, चरित्र विकास की बात सोच सकते हैं। तो जीवन विज्ञान में सबका समावेश किया गया है। इस पद्धति में हम केवल जैन परंपरा पर अटके हुए नहीं है। हमने हठ योग का भी सहारा लिया है, राजयोग का भी लिया है, पतंजलि का भी लिया है, और सबसे बड़ी बात कि विज्ञान का भी भरपूर उपयोग हमने किया है। वर्तमान की जो मुख्य 5, 7, 10 शाखाएँ इससे संबद्ध हैं, उनका भी उपयोग किया है, और एक समन्वित पद्धति जीवन विज्ञान की तैयार की है। और यही कारण है कि जीवन विज्ञान की पद्धति में सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य हरिभद्र ने कहा कि महावीर मेरे काका नहीं लगते। बहुत कड़ी बात कही। मैं क्यों महावीर को मानता हूँ? वे मेरे कोई भाई नहीं है, काका नहीं लगते हैं। क्यों मानता हूँ? कि उनका वचन मुझे लाभदायी लग रहा है। तो मैं भी कह सकता हूँ कि रमन भाई तो जैन नहीं है, हमारी क्या लगते हैं? गाय के भैंस क्या लगती है? और भी बहुत सारी बालू भाई बैठे हैं, क्या लगते हैं हमारी? हमारी कोई न पारिवारिक संबंध है, ये पटेल हैं, हम दूसरे समाज के हैं, क्या लगते हैं? किंतु ये सब बातें तब तक है छोटा आदमी इस भाषा में सोचता है। जब कोई एक जीवन की कल्याणकारी बात होती है, वहाँ जाति पांति ये संप्रदाय सब नीचे रह जाती हैं, कुछ नहीं होता। वहाँ तो केवल अध्यात्म में आत्मा, चेतना
और लाभ होता है कि इससे समाज का कितना भला हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है। मैं कई बार सोचता था कि रमन भाई की एक धुन हो गई, बार बार इतनी चेष्टा करते हैं, बहुत पुराने समय से कर रहे हैं, इनके एक धुन हो गई, क्यों कर रहे हैं इतना। कभी कभी हमें लगता है ज़्यादा कर रहे हैं, फिर भी ये नहीं छोड़ते। हाँ, कठिनाई बावजूद भी। कारण कि जिस व्यक्ति को लगता है कि ये विद्यार्थी के हित में है, राष्ट्र के हित में है, एक नई दृष्टि जाग जाती है। तो उसी भाषा में हम सोचें कि ये सारे संबंध बहुत नीचे रह जाते। एक बार हमारा प्रेक्षा ध्यान का शिविर था, हम लोग जैन विश्व भारती में तुलसी अध्यात्म नीडम में शिविर कर रहे थे। राजस्थान का एक अच्छा कस्बा है और जो मार्बल के कारण बहुत प्रसिद्ध है, बोरावड़ या मकराना, मकराने का पत्थर प्रसिद्ध है। वहाँ से एक भाई का पत्र आया, उसने लिखा कि मैं प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करना चाहता हूँ, पर मैं ओसवाल नहीं हूँ, मैं माहेश्वरी हूँ, जैन नहीं हूँ, क्या शिविर में आ सकता हूँ। बहुत पुरानी बात है, अब आजकल तो ये बातें समाप्त हो गई। अब तो मैंने पत्र देखा, मैंने कहा भाई को बता दो कि जब तक तुम तुलसी अध्यात्म नीडम से बाहर हो तब तक महेश्वरी हो फलां हमें कोई मतलब नहीं। और जैसे ही उसकी सीढ़ी पर, पहली सीढ़ी पर पैर रखा, फिर केवल चेतना हो, न माहेश्वरी हो, न ओसवाल हो, न अग्रवाल हो, कुछ भी नहीं हो, फिर तो केवल चेतना और केवल आत्मा हो, इसलिए तुम्हें आने में कोई कठिनाई नहीं है। हम इसको आज देखें इस दृष्टि से कि आज समाज की चेतना का परिवर्तन करना है, इसका रूपांतरण करना है, और वह केवल प्रवचनों के द्वारा नहीं होगा। स्पष्ट मानकर चले, मैं भी प्रवचन कर रहा हूँ, पर प्रवचन में मेरा विश्वास कितना है आप पूछे तो 25%, केवल 25%। एक बार प्रवचन सुना, एक इम्प्रेशन हुआ, एक संवेदन हुआ, थोड़ी देर तक रहा, भोजन नहीं किया तब तक टिका रहा, पानी पिया और भोजन किया और वह भी उसके साथ चला गया भले। तो प्रवचन का इतना रहता है, प्रयोग करते हैं उससे हमारा परिवर्तन होता है और वह परिवर्तन स्थायी होता है। इसलिए आप जीवन विज्ञान को ठीक समझने का प्रयत्न करें, चाहे प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें, जीवन विज्ञान का करें, अहिंसा प्रशिक्षण का करें, किसी का करें, सब एक ही प्रयोग की बात है। अहिंसा प्रशिक्षण भी वैसा ही है। सूरत में बहुत सारे लोग अहिंसा प्रशिक्षण से जुड़े हुए हमारे सामने बैठे हैं। रमन भाई है, बालू भाई है, रजनी भाई है, अशोक भाई है, जो अरविंद भाई हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जो इससे जुड़े हैं, इनके साथ बड़ा काम कर रहे हैं। और हमारे जीवन विज्ञान के कार्य के लिए किशन जी आदि पूरी टीम है, अहिंसा प्रशिक्षण के लिए सुबालाल जी आदि की पूरी टीम इसके साथ अनुव्रत समिति की जुड़ी हुई है। तो ये हाँ, अर्जुन जी तो मंत्री यही साथी है उसके, सब जुड़े हुए लोग हैं, तो सब ये काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ, मैंने कहा बारडोली में भी आप लोगों को एक ऐसा व्यवस्थापन कर देना चाहिए, यहाँ भी कर देना चाहिए, जिससे कि सब लोग अपना काम चला सके। तो कुछ ऐसा वातावरण बनाए जिससे विद्यार्थी का भी भला हो, परिवार में शांति रहे, समाज का भला हो और चरित्र बढ़े, राष्ट्र का भी विकास हो। इस दृष्टि से आप जीवन विज्ञान पर विचार करें और इसका प्रशिक्षण केंद्र बने, हर जगह प्रशिक्षण केंद्र बन जाए तो बहुत बड़ा विकास हो सकता है। आप सब लोगों को इस पर खूब गंभीरता से चिंतन करना है। और मेरे सामने प्यारे लाल भी बैठा है, प्यारचंद भी, शायद पता नहीं कि रमन भाई इनको लाता ये रमन भाई को लाता, दोनों का इतना पुराने समय से मतलब काफ़ी जो प्रयत्न करते रहे हैं और आज उनका प्रयत्न सार्थक भी होता जा रहा है। तो सब कार्यकर्ता बड़ी निष्ठा के साथ करें और ऐसा करें कि सूरत का और आसपास का एक वातावरण बदले। इन दिनों में 5-10 दिनों में मैंने देखा कि बहुत लोग सूरत के आ रहे हैं और कहते हैं हम वहाँ दर्शन नहीं कर सके, अब आ रहे हैं। इनको 4 महीने आ रहे हैं, अब अब आ रहे हैं, इतने दूर जाने पर आ रहे हैं।
सबके मन में एक भावना जागृत हुई है, वातावरण बना है, उसका लाभ उठाकर आप लोग भी इस कार्य को आगे बढ़ाएं। तो लोगों को ऐसा लगे कि आचार्य जी आए, वातावरण बना और जाने के बाद कुछ भी नहीं है, ये प्रतीति नहीं होनी चाहिए। ये लगे कि कार्य बराबर चल रहा है और बराबर हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इससे समाज का बहुत कल्याण होगा। और कल्याण की दृष्टि से विचार करें, क्योंकि जब से आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया, एक नैतिकता की आचार संहिता रखी, तब से समझो पहले से ही हमारे सामने न कोई जाति का प्रश्न है, न संप्रदाय का प्रश्न है, केवल आदमी, बस अच्छा आदमी, अच्छा काम करने वाला चाहिए। और इसीलिए हमारे साथ आज मैं कह सकता हूँ कि कार्यकर्ता कम से कम 2 लाख कार्यकर्ता हमारे साथ, उनमें जैन तो मुश्किल से 5% भी नहीं है। जैन का प्रश्न ही नहीं होता। और मुझे कोई कहता है कि ये अमुक वासी है, अमुक मार्गी, मैं कि भाई इन सब को छोड़ो, अब तो आदमी को आदमी की दृष्टि से देखने का प्रयत्न करो, सबका भला होगा। तो हम एक मानवीय दृष्टिकोण, मानवता का दृष्टिकोण, और उससे आगे जाएं तो चेतना और आत्मा का दृष्टिकोण, उससे सामने रखकर काम करें, तो उससे व्यापक दृष्टिकोण भी होगा, समाज का बहुत भला होगा। ओम।